शलभ मनी त्रिपाठी जी, लगातार आप यूपी को बहुत करीब से आप देखते आए हैं, वहां के अपराध हो, किस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो क्या अब अपराध की भी जाति देखकर यहां पर कार्रवाई होती है? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है। पहले गोमती नगर की घटना, जब मुख्यमंत्री ने खुद सदन में बयान दिया, 2 मुख्य नाम उन्होंने वहां पर गिनवाए थे, तो अब एक बार फिर सुल्तानपुर ये एनकाउंटर, इसको लेकर भी यही सवाल खड़े हो गए हैं। पूजा जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं। मैं बहुत सारे विद्वानों को सुन रहा था। जरा कल्पना करिए कि उस दुकान के भीतर अगर पूजा जी बैठी होती या राजीव रंजन जी बैठे होते, इस प्रकार की रॉबरी होती, इस प्रकार की डकैती होती, तो क्या मानवाधिकार आयोग और इस प्रकार की समीक्षा, इस प्रकार का एनालिसिस कि सबके खिलाफ एक तरह की कार्रवाई हो? इतने वरिष्ठ लोग हैं भाई, कार्रवाई क्या पुलिस कहती है क्या कि मेरे ऊपर गोली चलाओ? जिसने गोली चलाई उसने गोली खाई, इसमें कहाँ कोई संदेह है। और जो लोग जातियों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहता हूं कि उमेश पाल कौन सी जाति के थे? पिछड़े समाज से आते थे, गडेरिया समाज से आते थे। उमेश पाल की हत्या किसने की? अतीक अहमद के लोगों ने की। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं उतरी सड़क पर कि भाई अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अतीक अहमद के खिलाफ पुरजोर, उनके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए? एक पिछड़े समाज का व्यक्ति मारा जाता है, मारने वाला व्यक्ति मुसलमान होता है, समाजवादी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। आप अयोध्या देख लीजिए, एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है, घिनौनी घटना होती है, बलात्कारी मोहित खान होता है, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती। मुख्तार अंसारी के लोगों ने कुशवाहा समाज के लोगों की हत्याएं कर दी, उनकी जमीनें कब्जा कर ली, समाजवादी पार्टी एक बार सड़क पर नहीं उतरी। दलित समाज के लोगों की जमीनें अतीक अहमद के लोगों ने कब्जा कर ली, दलित समाज के लोगों की हत्या कर दी। अतीक अहमद मारने वाले, अतीक अहमद का गिरोह था, समाजवादी पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। और जरा कल्पना करिए, जिस अपराधी के खिलाफ 9 मुकदमे हैं उसको महापुरुष बताया जा रहा है, उसको लेकर आपका अधिकार है, लेकिन टीवी चैनल्स 2-2 घंटे डिबेट कर रहे हैं। अरे पहला मुकदमा हमने लिखा क्या? 2021 का मुकदमा है, अब तक 9 मुकदमे हो चुके हैं। और इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं कौन नहीं जानता? इस प्रकार के जो गुनाहगार होते हैं वो जरूरी नहीं कि हर उनका मुकदमा लिखाई जाए। बहुत से उनके अपराध ऐसे होते हैं जो लिस्ट नहीं हो पाते, जिनके मुकदमे नहीं होते। तो जिस अपराधी के खिलाफ 9 मुकदमे हैं, जो डकैती में, जिसका सारा डिटेल्स, अभी तो मजिस्ट्रियल जांच होगी, सारा डिटेल्स निकलेगा, सीसीटीवी फुटेज है, वहां तमाम सारे निर्दोष लोग गए थे। कोई अपनी बेटी के लिए गहना खरीदने गया था, कोई अपनी बहू के लिए, पत्नी के लिए गहना खरीदने गया था। तीज का त्योहार था, तीज के लिए महिलाओं के लिए गहने खरीदने गए थे। वहां जाकर गन पॉइंट पर दुकान लूटी जाती है, दिन दहाड़े डकैती होती है। और आप कहते हैं कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले हम पूछे कि आप कौन सी बिरादरी से हो, कौन सी जाति से हो? ये तो हैरान करने वाली बात है। और आप जरा देखिए कौन सा अपराधी ऐसा है, मुझे एक अपराधी ऐसा बता दीजिए जो ये कहता हो कि नहीं साहब हम तो गुनाहगार हैं। निर्भया हत्याकांड हुआ था, आपको याद होगा, आप सबने भी कवर किया था। जब निर्भया के गुनाहगारों के इंटरव्यू तमाम सारे चैनलों पे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी बीबीसी पे, उनके इंटरव्यू सुनिए। निर्भया के गुनाहगार तक कहते हैं कि साहब हम तो बेगुनाह हैं। उनके परिवार के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमारा बेटा तो बेगुनाह है। कौन सा अपराधी है जो अपने आप को गुनाहगार मानता है? लेकिन हम तो हैरान है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र देखिए और उनको मदद करने वाली मीडिया का चरित्र देखिए। ये उत्तर प्रदेश, वो सरेंडर कर देता है, 36 मुकदमे उसके खिलाफ है, लंबा इतिहास उसका रहा है अपराध में, वो सरेंडर कर देता है। बाकी 3 अपराधी, उनके पैरों में गोली लगती है। मंगेश यादव को सर में गोली मारी जाती है। और चलिए, सब अपराधी हो गए ना, सब अपराधियों पर कार्रवाई हो गई, तो उसके बाद लूट का माल सिर्फ 10% रिकवर कर पाई पुलिस। आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं पूजा जी। जरा विपिन सिंह का एक इंटरव्यू कल आपके साथियों ने लिया है, उसका इंटरव्यू सुन लीजिए। वो कह रहा है कि मुझे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। उसकी मां का इंटरव्यू सुन लीजिए, उसकी मां कहती है कि योगी बाबा सब करवा रहे हैं। विपिन सिंह की मां भी योगी बाबा को कोस रही है। जो विपिन सिंह अपराधी है, विपिन सिंह अपराधी भी योगी बाबा को कोस रहा है। हमारे राजीव जी कह रहे हैं कि केवल कोई सोना चांदी बरामद नहीं हुआ। राजीव जी जरा फैक्ट चेक करिएगा, चांदी बरामद हुई है। जहां तक मुझे जानकारी है कि चांदी का ज्यादातर माल तो उन्होंने वो जिक्र किया, चांदी का सामान बरामद हुआ, सोना कहां गया, बाकी सामान कहां गया? ये बहुत क्या बात कह रहे हैं शलभ जी? या तो आपने ठीक से नहीं सुना? नहीं, मैंने जो सुना मैंने जो सुना, नहीं आपने ठीक से नहीं सुना। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मुझे मैंने जो सुना कि मैं भी सुन रही हूँ, बाकी भी सब सुन रहे हैं। चांदी का जिक्र उन्होंने किया। बोलिए। अरे सुन तो लीजिए पूजा जी, थोड़ा मुझे ही बोलने दीजिए। सोना चांदी जो कुछ है सब बरामद होगा। अभी 7 अपराधी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी बाकी है, वो वांटेड है। लेकिन हम तो हैरान इस बात से हैं कि कहा जा रहा है कि उनके पैर में गोली मारी गई, इनके पैर में गोली नहीं मारी गई। यानी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पुलिस पूछ के गोली मारती है। अरे अगर किसी पुलिस के परिवार से जाकर पूछिए, यहां पे जो 17 पुलिस वाले शहीद हुए ना पूजा जी,
जो निषाद परिवार से आते हैं, जो केवट परिवार से आते हैं, जो पटेल परिवार से आते हैं, वो भी गरीब परिवार से आते हैं। विकास दुबे ने जिनको मारा था, जरा उनके परिवारों से जाके पूछिए, उनके भी घर है, उनका भी मानवाधिकार है। जब एक पुलिस वाला ऑपरेशन पे जाता है तो हमें तो आपको बैठ के बड़ा मजा आता है तो अपराध में जाति ढूंढने की शुरुआत भी तो शलभ जी, शुरुआत भी तो आपकी तरफ से हुई ना मुख्यमंत्री जब सदन में। ठीक है, एक बार मैं राजीव के पास जा रही हूँ। जी राजीव। नहीं, ये आपका नजरिया हो सकता है। मैं आ रही हूँ शलभ जी, आ रही हूँ जाति का, मैं आ रही हूँ आपके पास। नाम दिया, अब आप उसके भीतर जाति ढूंढती हैं, तो ये न्यूज़ 24 का नजरिया हो सकता है। नहीं, मैं जाति नहीं ढूंढ रही, मैं नहीं ढूंढ रही। जब पहला अपराधी पवन यादव है, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज गोमती नगर घटना में, ये तो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा। मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ। जाति कहाँ बताई? ठीक है, मैं आ रही हूँ। एक बार राजीव। नहीं तो जाति कहाँ बताइए, आप मुझे बताइए जाति कहाँ बताइए। अगर अपराधी गिरफ्तार हो, उनके नाम तो बताएंगे ना। अब नाम के अंदर आप जाति ढूंढती हैं, तो न्यूज़ 24 की समस्या है, ये पूजा की समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। हम तो अपराधियों का नाम बताएंगे, आज भी नाम डिस्क्लोज किया है। 207 जो अपराधी मारे गए हैं, क्या उनके नाम छुपा लेंगे क्या? बिल्कुल, वो पूरी लिस्ट, वो लिस्ट मेरे पास है, और उसके लिए विपक्ष से मैं सवाल पूछूंगी। ठीक है, थोड़ा शांत तो हो जाइए। जाति का था, ठीक है, नाम पढ़िए ना। ठीक है राजीव। नहीं, आप कहेंगे तो हम शांति हो जाएंगे, आप डिबेट करते रहिए। बोलिए राजीव। मुझे लगता है राजीव आप तक आवाज पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल पूजा। मैं देखिए पूजा, शुरू में ही मैंने कहा कि अपराधियों का खात्मा करते वक्त अगर ये देखा जाए जाति और धर्म, वो भी गलत है, और अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो उसको भी जाति धर्म के चश्मे से देखा जाए, वो भी गलत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के आने के बाद जो 3-4 एनकाउंटर हुए और जो चर्चित हैं या विवादास्पद रहे, उन सारे एनकाउंटर्स के बाद ऐसी चर्चा चली। अब देखिए, आज मंगेश यादव पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने फ़ोन किया और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन किया, वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर मारा, ये वो बात कह रहे हैं, और दूसरे लोग सरेंडर किए। दूसरा पक्ष ये भी है कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि, जो कि इसी सुल्तानपुर जिले के थे, जिनका टिकट कट गया, उन्होंने बाकायदा योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि ब्राह्मणों का कितना इनकाउंटर हुआ, ब्राह्मणों के कितने असलहे के एप्लीकेशन आए, ब्राह्मणों को कितने असलहों के एप्लीकेशन के आधार पर उनको लाइसेंस दिया गया, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। आपको मालूम होगा योगी सरकार ने ये जानकारी जिला प्रशासन से लेना शुरू भी कर दिया था, केवल ब्राह्मणों के असलहे के लाइसेंस के बारे में। तो ये जाति को लेके अपराध, ये घटनाओं के बाद जाति को लेकर के बात हुई हो, ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी पहले किया है। बोलिए शरद, बोलिए, 10 सेकंड से आपको दे रही, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई जाति को लेकर कोई कहे कि साहब हमारी जाति का मारा गया, कोई कहता हमारी जाति का मारा गया। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वो दुकान में बैठ के गोली चलाता, उसमें दलित भी शिकार हो सकते थे, पिछड़े भी शिकार हो सकते थे, माता बहनें भी शिकार हो सकती थी। हमारे लिए अपराधी की सिर्फ एक जाति है, अपराधी, और हम किसी दबाव में नहीं आने वाले। इसीलिए 207 का जो डेटा दिया है सबके सामने है, उठाकर पढ़ लीजिए। अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समाजवादी मोहम्मद तारिक साहब, चुनाव है तो इसलिए मुद्दा बनाने की कोशिश, शलभ त्रिपाठी, बीजेपी, मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं अपराध की कोई जाति नहीं होती, क्यों आप इसे मुद्दा बना